रेगिस्तानी यात्रा रात में करनी पड़ती थी, क्योंकि दिन में बालू अत्यधिक गर्म हो जाती थी। यात्रा के आखिरी चरण में कारवा के रेगिस्तानी पथ प्रदर्शक को नींद आ गई और गाड़ियों के बैल मुड़कर वापस उसी जगह आ गए जहां से उन्होंने पिछली रात चलना शुरू किया था। निराशा और जल संकट। सुबह होने पर व्यापारियों को पता चला कि वे भटक गए हैं और उनके पास पीने का पानी तथा जलाऊं लकड़ी समाप्त हो चुकी थी। वे सब हताश होकर एक जगह बैठ गए। बोधिसत्व का साहस। बोधिसत्व ने सबको इकट्ठा किया और कहा कि यदि वे निराश होकर बैठ गए तो सब मारे जाएंगे। उन्होंने स्वयं रेगिस्तान में पानी की खोज की और एक जगह उन्हें कुछ घास का एक झुंड दिखाई दिया। उन्होंने अनुमान लगाया कि जहां कुछ घास है वहां निश्चित रूप से नीचे पानी होगा। खोदने का प्रयास। बोधिसत्व ने अपने आदमियों को उस जगह पर कुआं खोदने का आदेश दिया। लगभग 60 हाथ खोदने के बाद वे एक बड़ी चट्टान पर पहुंचे। सबने उम्मीद छोड़ दी और कुदाल फेंक दिए। परिश्रम से सफलता। बोधिसत्व ने हार नहीं मानी। उन्होंने चट्टान पर कान लगाकर सुना और नीचे पानी बहने की आवाज सुनी। उन्होंने अपने एक साहसी और युवा सेवक को बुलाया और कहा कि यदि तुम हिम्मत हार गए तो सब मर जाएंगे, इसलिए इस लोहे के हथौड़े से चट्टान को तोड़ो। युवक ने दृढ़ता से हथौड़ा मारा और चट्टान टूट गई। पानी का मिलना। चट्टान के टूटने पर झरने का पानी ताड़ के वृक्ष जितना ऊंचा उछलकर बाहर आया। सबने पानी पीकर स्नान किया, भोजन पकाया और अपनी यात्रा पूरी की। इस प्रकार अथक प्रयास और धैर्य के कारण सबकी जान बच गई। कथा का उपदेश। यह जातक कथा एक ऐसे भिक्षु के बारे में बुद्ध द्वारा सुनाई गई थी जो ध्यान मेडिटेशन के दौरान ज्ञान प्राप्त न कर पाने के कारण निराश होकर संग छोड़ने का विचार कर रहा था। बुद्ध ने बताया कि भिक्षु ही उस पूर्व जन्म में वह युवा सेवक था जिसने अथक प्रयास से चट्टान तोड़कर पानी निकाला था। इस कथा का मुख्य उपदेश यह है कि किसी भी कार्य में सफलता के लिए अंतिम क्षण तक हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और निरंतर परिश्रम करते रहना चाहिए।